नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लास में। जैसे हमने आपसे वादा किया है कि आपको जीके का पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पे पूरी तरह से आपको पूरा जीके का कंटेंट दिया जाए, लेकिन BHU क्लास ये आपसे वादा किया है कि आपको एक एक वीडियो उपलब्ध कराएगा जीके का जो 60 क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे BHU क्लासेज में। फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सारे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और सुबह मैंने पॉलिटी का क्लास लिया था और आप सभी लोगों ने, जितने लोग जो है लाइव क्लास में जो है उपस्थित थे, उन्होंने सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर कर रहा था और सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए थे, ठीक है। मुझे भी काफ़ी खुशी मिली कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप BHU या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन आप ज़रूर ले लेंगे और आपकी जो है भविष्य हमेशा जो है एक अच्छे राह की ओर जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम जो है आज अभी जो है वीडियो हिस्ट्री का है आपका, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री का सिलेबस बता देना चाहता हूँ। देखिए, हम पॉलिटी डेली सुबह पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 4 वीडियो अभी तक हो चुका है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा सारा, ठीक है। और जो है देखिए, पॉलिटी अब लगभग हम आधे से ज़्यादा पढ़ चुके हैं, मतलब 3 या 4 दिन और लगेगा, पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हम हिस्ट्री का भी जो है सोचे हैं साथ साथ में जो है क्लास चलाते जाए उसको, ठीक है। हिस्ट्री भी जल्दी ख़त्म कर दे। जैसे हमारा जो है पॉलिटी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जियोग्राफी पढ़ेंगे, जियोग्राफी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स का बहुत थोड़ा सा हमको पढ़ना है, ज़्यादा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना हम लोगों को, क्योंकि एग्जाम में हम लोग से जितना पढ़ा जाता है मैं आपको बता दूंगा कितना इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। हम लोग 1 या 2 क्लास में इकोनॉमिक्स ख़त्म कर देंगे, यानी लगभग 12 या 13 तारीख तक, यानी 12 या 13 सितंबर तक हम लोग का जो है जीके का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। आप BHU क्लासेज के साथ बने रहिए और विश्वास रखिए। आप देखिए, हम BHU और इलाहाबाद दोनों का जो है सिलेबस को जो है काफ़ी हमने जो है रिसर्च किया उस पर, और जो है हम लोगों ने एनालाइज करके जो है आपका वीडियो बना रहे हैं। देख रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है, BHU में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वीडियो बना रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, स्किप ना करें, ठीक है। और पॉलिटी क्लास आपका बहुत अच्छा चल रहा है, सुबह डेली पॉलिटी चल रहा है, आप सुबह डेली क्लास करने आए हैं, ठीक है। अभी देखिए, मैथ का भी हो सकता है क्लास आज शाम को हो, मैं गांव जाने वाला हूं, ठीक है। तो अगर मैं गांव चला जाऊंगा तो फिर मैथ का आज क्लास शायद ना हो पाए, ठीक है। नहीं तो आपका मैथ का क्लास भी आज हो जाएगा, नहीं तो मैथ का क्लास आपका कल होगा, ठीक है। और अभी आपका हिस्ट्री का क्लास है। मैं सबसे पहले जो है आपको हिस्ट्री का सिलेबस बता देता हूँ। वो भी देखिए हिस्ट्री में क्या है, देखिए, हिस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीके में, ठीक है। हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, एक प्राचीन होता है, एक मध्यकालीन होता है, एक आधुनिक होता है। आधुनिक मतलब मॉडर्न, ठीक है। आधुनिक को क्या बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमको देखिए कम से कम 5 टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले जो है आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से कम 1 या 2 प्रश्न डेली आते हैं। प्रत्येक जो है आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें का होगा 1857 का क्रांति, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, जो है कांग्रेस की स्थापना और जो है कांग्रेस का जितना सारा अधिवेशन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर टॉपिक में कांग्रेस की स्थापना और उसके जो भी अधिवेशन हुए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, कांग्रेस का जब स्थापना हुआ उसके कुछ दिन बाद जो है कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया, ठीक है। एक नरम दल था, एक गरम दल था, ठीक है, जिसको उग्रवादी बोलते हैं, ठीक है, और एक उदारवादी, ठीक है। इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोग कैसे कैसे अलग हुए, क्यों अलग हुए, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या, कौन कौन सी पार्टी बनाई, कौन कौन सी चीज़ें की स्थापना की, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग तीसरा नंबर के टॉपिक में। और चौथा नंबर के टॉपिक में जो है हम लोग जो है आपका इसमें चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन, चौरी चौरा कांड, ठीक है, जालियांवाला बाग कांड, ये सारे जो जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन थे हम इसमें पढ़ लेंगे चौथा नंबर के पॉइंट में। और 5वां नंबर के पॉइंट में सबको मिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री एकदम सा क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो है हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सिलेबस समझ गए होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है 1857 का क्रांति, ठीक है। आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लाऊंगा, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ दूंगा, आप भी क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिएगा, फिर मैं उसका सही आंसर बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहले जितने लोग भी उपस्थित हैं अभी, ठीक है, लाइव क्लास में, वो सभी लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो है पहला प्रश्न आपका जो है
मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम लोग आज 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं उसमें जो है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। इसको आप सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आपको आंसर दीजिए, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, यानी मेरठ में विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, आप सभी लोग बताएं कब हुआ था शुरू, ठीक है। सारे लोग बताएं कब शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर है 10 मई 1857। 10 मई 1857 का हुआ मेरठ में विद्रोह हुआ, ठीक है, जिसको 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से माना जाता है। तो आपसे कोई पूछते 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 10 मई 1857 को हुआ था, ठीक है। कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था, ठीक है। चलिए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। देखिए क्या हुआ था, मेरठ शहर में 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। हालांकि कुछ जगह इससे पहले जो है संघर्ष हुए थे, ठीक है। यह 20 जून 1857 को खत्म हुआ। देखिए शुरू हुआ था 10 मई 1857 को और 20 जून 1858 को खत्म भी हो गया था। इस विद्रोह के पीछे मुख्य व्यक्ति सैनिक थे, ठीक है। इस सैनिकों के चलते ही ये विद्रोह हो पाया, ठीक है। यही कारण है कि सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। देखिए सैनिकों के चलते हुआ, सैनिकों के चलते हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। यानी 1857 के विद्रोह को क्या बोला जाता है, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए इसका आंसर भी आपके सामने काफ़ी अच्छा प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको पता भी नहीं होगा, इसलिए मैंने इसका आंसर भी दे दिया है, ठीक है। ये प्रश्न था आपका, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, ठीक है। तो जो एनफील्ड राइफल है जिसके चलते ही 1857 की क्रांति की जो है शुरुआत माना जाता है, ये जनवरी 1857 में जो है सेना में शामिल किया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि इस जो है राइफल में जो गोली लगाया जाता था, ठीक है, जो कारतूस का यूज होता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस का यूज होता था, ठीक है। इसीलिए जो भी सैनिक थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्होंने जो है उस जो है कारतूस को बंदूक में लगाने से मना कर दिया और जो है अपने कई सारे ऑफिसर्स का जो है उन्होंने हत्या कर दिया। यहीं से जो माना जाता है कि क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है, 1857 में सेना में क्या हुआ, एनफील्ड राइफल शामिल किया गया, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था, ठीक है। और भारतीय सैनिक थे, इन कारतूसों को मुंह से काटकर प्रयोग में करने के आदेश दिए गए थे। मतलब उनको कहा गया था कि आप जो है कारतूस को जो है पहले मुंह से काट के फिर उसको जो है बंदूक में लगाना रहता था। उसी के चलते जो है सबसे पहले 28 मार्च 1857 को ये जो 24 नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर, ठीक है, ये जो है एक सेना का जो एक टुकड़ी था, कौन सा उसका टुकड़ी का क्या नाम था, 34 नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, बैरकपुर जो कोलकाता में है, ठीक है। वहाँ सबसे पहले मंगल पांडे नाम के जो सैनिक थे, इन्होंने ही सबसे पहले उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और माना जाता है कि यहीं से जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो पूछा भी जाता है कि उस टुकड़ी का क्या नाम था, तो 34 नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल नहीं, कोलकाता में है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तभी कुछ देर पहले ही बताया 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो मेरठ से, ठीक है। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, 10 मई 1857, ठीक है। इसी दिन से जो है विद्रोह का शुरुआत माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, आपको बताना है। मंगल पांडे जो अभी हम आपको मंगल पांडे के बारे में कहानी बताए हैं कि जो एनफील्ड राइफल शामिल किया गया, सबसे पहले क्या हुआ, एनफील्ड राइफल शामिल किया गया था कि इसमें जो है भारतीय सेना में जो समय की सेना थी, ठीक है, उसमें एनफील्ड राइफल शामिल किया गया था। और जो है उसमें जो कारतूस लगते थे उसको जो है मुंह से काटना रहता था। और ऐसा जो है विश्वास था सैनिकों का ऐसा विश्वास था कि उस कारतूस में जो है गाय और जो है सुअर का जो है मांस का यूज हुआ है। इसलिए जो भी सैनिक थे, हिंदू धर्म के या मुस्लिम धर्म के, उन्होंने उस कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया, ठीक है। और सबसे पहले मना करने वाले में से कौन थे, मंगल पांडे थे। और वो कहाँ के थे, 34 इन्फेंट्री बैरकपुर, जो अभी उस समय कोलकाता में हुआ करता था, वहाँ के सैनिक थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बैरकपुर। आप सभी लोग भी आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आंसर सभी आप लोग कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, सभी लोग आंसर दीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, सभी लोग आंसर दीजिए।
सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए सबसे पहले मैं भी बता देता हूँ। आप कई लोगों ने सही आंसर भी दिया है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। और इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म क्या हुआ था? देखिए रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो यही बनारस की थी वो, ठीक है, बनारस की ही उनका जन्म हुआ था, बनारस में, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। मणिकर्णिका नाम से एक पिक्चर भी बना है जिसमें कंगना रनौत जी हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। तो चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आप लोग आंसर कीजिए, उसके बाद मैं आंसर देता हूँ। तो सभी लोग आंसर दीजिए, कौन सा आंसर सही होगा? देखिए इस जो 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं सफल हुआ? क्योंकि देखिए उसमें क्या था कि विद्रोह में सबसे पहले मैं आपको जो है इसका सही आंसर बता देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इस विद्रोह को हर जगह शिक्षित अभियान भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। देखिए ये बात गलत है। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये चीज़ इसमें सही नहीं है। क्योंकि उस समय जो शिक्षित वर्ग था, हमारे देश का जो भी शिक्षित वर्ग था, हमारे देश में जो शिक्षित वर्ग था, ठीक है, और जो साहूकार थे, मतलब जो थोड़ा अमीर टाइप के लोग थे, वो इस जो है आंदोलन में भाग ही नहीं लिए। इसीलिए ये आंदोलन जो है ज़्यादा सफल ना हो पाया, ठीक है। तो ये जो है इसमें ये गलत बात है और यही जो ऑप्शन सही था। देखिए विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व तो उनके ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। ये भी बात सही है। सभी लोग जो है काफ़ी जो है परेशान हो गए थे ब्रिटिश शासन से, इसलिए ये हुआ। ये भी बात सही है। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत उनको द्वारा माना गया। देखिए ये जो ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ी ये जो है 1857 की जो क्रांति थी वो सफल इसलिए हो गई क्योंकि हमारे देश के जो भी शिक्षित वर्ग था, जो पढ़े लिखे लोग थे, और जो साहूकार यानी साहूकार से संबंधित जो लोग थे, यानी जो अमीर लोग थे, वो लोग इस आंदोलन में भाग ही नहीं लिए। इसलिए ये जो आंदोलन है वो असफल हो गया, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न का जो है बहुत पहले हम आंसर बता चुके हैं आपको। प्रश्न पढ़िए। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात मतलब शुरू किया, जो संबंधित था, वो कहाँ से संबंधित थे, ठीक है। तो आप सभी लोग बताइए। देखिए मैं कुछ देर पहले ही आपको बताया हूँ कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? बैरकपुर छावनी जो कहाँ है? कोलकाता में है, ठीक है। उसके जो 34 नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने क्या किया? मुंह से कारतूस काटने से मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद सारे जो सैनिक जो है एकजुट हो गए और जो अपने ऑफिसर्स से उनकी जो हत्या कर दी कि जो है आप हम लोग के धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, हम लोग को ऐसे कारतूस दे रहे हैं जो हम लोग यूज करें। इसीलिए यहाँ से ही इस क्रांति का शुरुआत माना जाता है, 1857 की क्रांति का, ठीक है। तो मंगल पांडे कहाँ से संबंधित थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, जो कहाँ का था? बैरकपुर वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। मतलब कौन से जो इतिहासकार हैं, वो भी आधुनिक इतिहासकार, कौन से आधुनिक इतिहासकार है जिन्होंने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। सभी लोग सही आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए ये थे बी.डी. सावरकर साहब ने ही सबसे पहले जो कहा कि देखिए 1857 की जो क्रांति था, विद्रोह था, वो क्या था? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई था, ठीक है। कौन कहा था? बी.डी. सावरकर कहे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? देखिए एक सरकारी इतिहासकार एक नाम है, ठीक है। सरकारी इतिहासकार सरकारी एक नाम है, इतिहासकार, ठीक है। वो इतिहासकार थे, वो कौन था? किनको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है 74 नंबर का सही उत्तर क्या है? आप सभी लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका एस.एन. सेन, ठीक है। एस.एन. सेन को क्या कहा जाता है? सरकारी इतिहासकार कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 के क्रांति का नेता था, ठीक है। देखिए एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि लखनऊ से जो है, लखनऊ हो गया, बिहार, ठीक है, बिहार,
दिल्ली, इन जगहों से जो है कौन जो है जो क्रांति का नेतृत्व किया था, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो इसी क्रम में जो पहला प्रश्न था, मतलब ये जो प्रश्न था कि इलाहाबाद में 1857 के क्रांति का जो है नेतृत्व कौन किया था, तो बताइए आप सभी लोग आंसर दीजिए कौन किया था। तो लियाकत अली जी किए थे। ठीक है, लियाकत अली यानी मौलवी लियाकत अली ने क्या किया था, इलाहाबाद में 1857 के क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सही लोग सही आंसर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, ये किसने कहा है, सभी लोग सही आंसर दीजिए। ठीक है, 1857 में जो क्रांति हुआ उसको जो है किन्होंने कहा है कि ये जो क्रांति था वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति था। कौन से लोगों ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था, आर.सी. मजूमदार जो एक इतिहासकार है उन्होंने कहा था, एस.एन. सेन ने कहा था, कौन कहा था, आप सभी लोग सही आंसर दीजिए। देखिए ये जो बात है ये कौन कहा था, तो कार्ल मार्क्स कहे थे, कार्ल मार्क्स कहे थे। ठीक है, ये कहा के ये जर्मन एक दार्शनिक है। कार्ल मार्क्स कौन है, जर्मन दार्शनिक है और एक इतिहासकार भी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि ये जो 1857 की जो क्रांति है ये कोई क्रांति नहीं है, ये जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। ठीक है, ये कोई साधारण क्रांति नहीं है, ये क्या है, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। कौन कहा था, तो कार्ल मार्क्स कहे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, तो बताइए जाति आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे, मतलब इनमें से कौन लोगों ने जो है अंग्रेजों का सहयोग किया था, कब, 1857 में। तो सभी लोग आंसर दीजिए। सिख, गोरखा, पठान, उसमें जो कि देखिए इसमें क्या है, उसमें जो भी सिख सैनिक थे, गोरखा सैनिक थे, पठान सैनिक थे, इन्होंने जो है क्रांति का जो है समर्थन नहीं किया। ठीक है, इन्होंने क्रांति का जो है विरोध किया कि क्रांति नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ दिया। तो बताना इनमें से कौन लोग थे। ठीक है, तो आपका सही आंसर हम दे रहे हैं। देखिए इनमें से ए सही है, यानी सिख भी शामिल थे, गोरखा भी शामिल थे, पठान भी शामिल थे। ये तीनों लोग क्या कर रहे थे, ये जो है अंग्रेजों का सहायता कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि यस सर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और आप सभी लोग जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है मॉडर्न हिस्ट्री के। देखिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री शुरू नहीं करने वाला था, लेकिन बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, आप उनको पढ़ा दीजिए। तो मैं जो है दिन भर जो है उसी चीज़ पे काम किया है कि देखें कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या फिर बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में। तो उसी का जो है मैं वीडियो तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जो है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताइए। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, आप सभी लोग आंसर दीजिए कि वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था। सॉरी एक मिनट, सॉरी चलिए ठीक है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह की दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, बताना है कौन सा सेनापति था, वो भी ब्रिटिश। ठीक है, आप सभी लोग आंसर दीजिए। किसी और कोई भी आंसर जानता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए इसका सही आंसर होगा कैंपबेल। कैंपबेल नाम का एक ब्रिटिश सेनापति था जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1857 की जो क्रांति हुआ था उसको दबाने में। ठीक है, तो चलिए और एक आपको सूचना दे रहे हैं अभी। ठीक है, कंटेंट तैयार हो चुका है, 8 बजे भी आपका स्टैटिक जीके का क्लास है। ठीक है, तो आप 8 बजे भी जरूर प्रेजेंट रहें। ठीक है, क्योंकि देखिए जो मेरे एक फ्रेंड है वो सारे कंटेंट, मैं जो भी कंटेंट कहता हूँ वो जो है अच्छे से तैयार करते हैं, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो जो है अभी सूचना आया है कि वो 8 बजे तक जो है एक और कंटेंट तैयार कर लेंगे, तो आप लोग उस समय भी उपस्थित रहिएगा। ठीक है, और जो है 8 बजे शाम 8 बजे भी क्लास होगा आपका जीके का, तो सभी लोग उस समय भी उपस्थित रहिएगा। ठीक है, तो यही एक सूचना था आपके लिए, इंपॉर्टेंट सूचना था। और ये देखिए अभी तो ये नहीं बताएंगे कि उस समय कौन सा क्लास होगा, आप सारे लोग जो है उस समय उपस्थित होइएगा तब बताएंगे कि कौन सा क्लास होगा 8 बजे शाम। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बस आप इतना समझिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने पर नेपाल भाग गए,
दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। देखिए क्या हुआ कि 1857 का क्रांति शुरू तो हो गया, लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटिश ने अपने जी जान लगा दिया कि इस क्रांति को कैसे हो दबा दिया जाए, क्योंकि अगर क्रांति ज़्यादा सफल हो जाती तो फिर उनको बहुत पहले ही देश छोड़ना पड़ता। तो इसलिए जो है उन्होंने बहुत जो है गंभीरता से उसको लिया, ठीक है। जो भी ब्रिटिश सरकार थी वो बहुत गंभीरता से लिए, और उन्होंने जो है कैसे हो 1857 की जो क्रांति थी उसको उसके दबाने में लग गए, ठीक है। उसी क्रम में जो है जब ज़्यादा जो है दमन बढ़ने लगा, 1857 के विद्रोह का जो है दमन ज़्यादा बढ़ने लगा, मतलब उनको दबाने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगी, और उन्होंने बहुत खतरनाक जो है भी मतलब कदम उठाने लगे। उसके बाद जो है नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां, ठीक है। ये तीनों लोग क्या हुए, ये तीनों लोग आपके क्या हुए, ये लोग जो है नेपाल चले गए, ठीक। कहाँ चले गए, नेपाल चले गए, और यहीं उनकी जो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग आंसर कीजिए। देखिए क्या था कि 1857 के क्रांति के पहले जो था, इसके पहले 1857 क्रांति के पहले यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी अपना राज करती थी, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी अपना राज करती थी, कहाँ, इंडिया में। लेकिन क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश जो है कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया, और सीधे जो है ब्रिटिश ताज यानी जो ब्रिटिश सरकार जो वहाँ पे ब्रिटेन में जो वहाँ के राजा हुआ करते थे, उनके जो है देख रेख में यहाँ की सरकार चलने लगी, ठीक है। तो ये कब चीज़ हुआ था, आप सभी लोग सही आंसर दीजिए, कब हुआ था ये, आप सभी लोग सही आंसर दीजिए। तो देखिए ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 6 जनवरी 1858, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 6 जनवरी 1858 को ये चीज़ हुआ था, ठीक है। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, इसका 6 जनवरी नहीं होगा, मैं थोड़ा भूल गया था, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर 1858, ठीक है। कंपनी शासन को क्या कर दिया गया, थोड़ा आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, 1 नवंबर 1858, ठीक है। उस दिन से क्या हुआ कि ब्रिटिश कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश जो कंपनी पहले शासन करती थी उसको समाप्त कर दिया गया, और फिर उनके जगह पे क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मतलब वहाँ पे राजा हुआ करता था ब्रिटेन का, उनके देख रेख में यहाँ की सरकार चलती थी, ठीक है। कहाँ की, भारत की, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा, क्या होगा, 1 नवंबर 1858, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी। आप सभी लोग आंसर दीजिए। किसने कहा था कि ये जो है, क्या कहा था, किसने कहा था कि ये जो है भारतीय स्वतंत्रता युद्ध है, ठीक है। इसकी संज्ञा 1857 के क्रांति का जो संज्ञा, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध कहा था, किसने कहा था, आप सभी लोग सही आंसर दीजिए, ठीक है। किसने कहा था ये बात, तो देखिए ये बात जो है ना बी डी सावरकर जी ने कहा था। क्या कहा था कि जो ये 1857 की क्रांति है, इसको उन्होंने कहा था कि ये भारत की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध है, ठीक है। ये बी डी सावरकर जी कहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ये एनडीए में आया हुआ है और कई सारे कंपटीशन के एग्जाम में भी आया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसको आपको जो है मैच कराना है कि कौन लोग कहाँ से जो है 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किए थे। तो देखिए ग्वालियर से कौन किया था ये आपको बताना है, इलाहाबाद से कौन किया था। तो देखिए आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि इलाहाबाद से जो नेतृत्व कौन किया था, लियाकत अली जी किए थे। तो देखिए कहाँ कौन से ऑप्शन में जो है बी का दूसरा दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में बी का दूसरा दिख रहा है। देखिए 2 ऑप्शन है जहाँ का जिसमें बी का दूसरा दिख रहा है, और फिर से एक और कुछ मिलाइए, एक और कोई ऑप्शन मिलाइए आप, तभी इसको जो सही आंसर कर पाएंगे आप। देखिए फिर देखिए ग्वालियर में कौन किया था, ग्वालियर में आपको किए थे तत्या टोपे, ग्वालियर में कौन किया था, तत्या टोपे किए थे, ठीक है। और इलाहाबाद में कौन किया था, लियाकत अली। तो आपका ये जो ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। 1 का 4 हो जाएगा, मतलब ग्वालियर और कालपी में कौन किया था, तो आपका तत्या टोपे जी किए थे नेतृत्व, और इलाहाबाद में कौन किया था, तो लियाकत अली जी किए थे। तो इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 1857 से ज़्यादा चांस रहते हैं कि कौन कहाँ से नेतृत्व किया था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की जो है संभावना रहता है। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा या फिर अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक
ठीक है। इस प्रश्न का आप सभी लोग आंसर दीजिए, इसमें जो है कौन सा सही होगा, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन आपको दिखे, ठीक है। तो इसमें आप सभी लोग आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर जो है 43 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें कौन सा आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसमें जो है झांसी का कौन किया था, अब सभी लोग जानते हैं झांसी का कौन था, रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी का लक्ष्मीबाई लगा दीजिए सीधे, ए का 1। देखिए ए का 1 बस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं और सबका नोट कर लीजिएगा। देखिए ये झांसी वाला आप नोट कर लीजिएगा, बाकी ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि फतेहपुर से कौन किया था, मथुरा से कौन किया था, संबलपुर से कौन किया था। हाँ लेकिन झांसी से कौन किया था नेतृत्व, ये पूछा जा सकता है। तो झांसी से कौन किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। मतलब देखिए जो 1857 है, देखिए झांसी में तो कौन किया था, रानी लक्ष्मीबाई किए थे, ठीक है, और इलाहाबाद में लियाकत अली। तो दिल्ली में कौन किया था नेतृत्व, ये बताना है। सभी लोग सही आंसर दीजिए, ऑप्शन में सभी लोग सही आंसर दीजिए। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सभी लोग दीजिए ऑप्शन बॉक्स में। देखिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए इसका सही आंसर होगा बख्त का। मतलब दिल्ली में कौन सा नेतृत्व, किन लोगों ने नेतृत्व किया था, तो बख्त खान ने नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। किसने कहा था कि एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था, तो देखिए बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था इसकी संज्ञा, ठीक है। किसकी संज्ञा, तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा कौन दिया था, तो बेंजामिन डिज़रायली। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। देखिए मतलब जो 1857 की क्रांति हुआ था उसका मुख्य उस समय का, मतलब जब हुआ था तो मुख्य उस समय का कारण क्या था, मुख्य कारण, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए उस समय का मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मतलब क्या हुआ, जो भी सैनिक थे बैरकपुर के, उनको क्या लगा, उनको यही नहीं लगा कि जो हमें कारतूस दिया जा रहा है उसमें जो है गाय और जो है सुअर का मांस का यूज हुआ है और वो जो है हम लोगों को मुंह से खोलना है। इसीलिए उन्होंने जो है उस कारतूस को बंदूक में लगाने से मना कर दिया और अपने जो सीनियर ऑफिसर थे उनके जो है हत्या कर दी। और उन्होंने जो भी सैनिक थे उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो है हिंदू मुस्लिम के धर्म के खिलाफ है। तो इसीलिए यहीं से जो है इसका शुरुआत होता है 1857 की क्रांति का, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो आप सभी लोग सही आंसर दीजिए कि ये कौन से कौन से जो नेता थे जिनके दोस्त ने, जिनके मित्र ने ही उनको धोखा दे दिया और वो अंग्रेज से मिल गए और उनके बारे में और उनकी जो है जो भी वो जहाँ पे भी रहते थे उनका जो है उन्होंने पता बता दिया उनके दोस्त ने और वो पकड़े गए और अंग्रेजों ने उनको जो है क्या कर दिया, बंदी बनाकर मार दिया। तो आप सभी लोग आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे क्या थे, जो है इनके मित्र थे एक, उन्होंने अंग्रेजों का इनका पता बता दिया और अंग्रेज ने इन्हें पकड़कर बंदी बना लिया और इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इनका मित्र का नाम था राजा मान सिंह। राजा मान सिंह इनका एक मित्र हुआ करते थे, उन्होंने अंग्रेजों से मिल गए और तात्या टोपे जी का जो है क्या बता दिया, उनका एड्रेस बता दिया, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो देखिए दिल्ली में किसने किया था, मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार। दिल्ली में बख्त का, झांसी में कौन किया था, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और अब क्या पूछा है कि बिहार में किसने किया था। तो बिहार में किसने किया था, आप सभी लोग सही आंसर दीजिए। बिहार में किसने किया था, सभी लोग सही आंसर दीजिए। देखिए बिहार में कौन किया था, कुंवर सिंह ने किया था। सही आंसर सभी लोग का सही आंसर है। तो देखिए आप कम से कम 4 या 5 जगह का याद रखेंगे। सबसे पहले कहाँ का, दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। दिल्ली का बख्त का, ठीक है। इलाहाबाद का लियाकत अली, इलाहाबाद का कौन किया था नेतृत्व, इलाहाबाद में लियाकत अली,
ठीक है। और झांसी में कौन किया था? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और बिहार में किए थे आपके कुंवर सिंह। बिहार में कौन किया था? कुंवर सिंह किए थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? मैंने आपको पहले शुरुआत में ही बता दिया था कि जो है 1857 का क्रांति का शुरुआत तो हो गया, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक सफल नहीं रहा। क्यों सफल नहीं रहा? कि जो अपने देश के शिक्षित वर्ग था और जो साहूकार वर्ग था, उन्होंने जो है ज़्यादा जो उसमें भाग नहीं लिया, मतलब 1857 के क्रांति में उन्होंने भाग नहीं लिया, ठीक है। और जो है एक सबसे बड़ी ये भी कमी थी कि कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था, मतलब एक जो है सबसे जो है सबको जो है संगठित करने वाला एक लीडर की भी कमी थी। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे आंसर क्या हो जाएगा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, मतलब ऐसा कोई संगठन नहीं था जो सबको देख रेख करता, सबको जो गाइडेंस देता कि देखिए हमको ऐसे ऐसे जो है क्रांति को आगे बढ़ाना है। इस चीज़ की कमी थी उस समय, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? किसने दी है संज्ञा, ये बताइए आप। देखिए 24 का इसका सही आंसर क्या होगा? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। ये जो है प्रश्न पूछे जाने की कम संभावना है, लेकिन पूछा गया इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप नोट भी कर लीजिएगा। तो एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने इसका जो है षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे है। और निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? मैंने आपका जो आंसर बता दिया पहले ही। तो इसमें कौन सा सही होगा? एक तो साहूकार भाग नहीं लिए थे, और एक कौन सा भाग नहीं लिए थे? एक जो है जमींदार भी भाग नहीं लिए थे, कृषक तो भाग लिए थे, और खेतिहर मजदूर भी क्या हुए थे? भाग लिए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 25 का सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए 25 का सही आंसर क्या होगा? यानी डी हो जाएगा। 2 और 4, मतलब साहूकार और जो जमींदार हैं ये सब जो 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिए, लेकिन खेतिहर मजदूर कृषक ये सभी लोग लिए थे। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो उस समय का देखिए, जब 1857 का जो क्रांति हुआ था, 1857 का जो क्रांति हुआ था उस समय कौन से थे यहाँ का गवर्नर, जब भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? जो आपातकालीन मुख्यालय उन्होंने इलाहाबाद में बनाया हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। जब क्या हुआ था? 1857 का क्रांति हुआ था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया कई बार एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? देखिए बरेली में भी विद्रोह हुआ, काफ़ी बरेली में विद्रोह हुआ था, तो उसका नेता कौन था? आप सभी लोग बताइए। तो इसका नेता कौन थे? मौलवी, ठीक है। इसका सॉरी मौलवी नहीं थे, ये खान बहादुर थे, ठीक है। खान बहादुर थे, ठीक है। तो 1857 के जो है बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो खान बहादुर खान थे, ठीक है। ये चूँकि यूपी जो है यूपी में पड़ता है बरेली, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तब तक मैंने कम से कम आपको 5 जगह का जो है नेतृत्वकर्ता का नाम बता चुका है। सबसे पहले दिल्ली का बताया है, बख्त खां, फिर आपको इलाहाबाद, लियाकत अली, फिर बिहार का कौन था बताइए? कुंवर सिंह थे, ठीक है, बहुत अच्छा। झांसी का कौन था? झांसी का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। और जो है आपका बरेली में, तो बरेली में खान बहादुर थे, ठीक है। इतना जो है आप नाम याद रखेंगे, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? ठीक है, तो देखिए तात्या टोपे भाग लिए थे, लक्ष्मीबाई भी भाग लिए थे, बहादुर शाह जफर भी लिए थे, लेकिन भगत सिंह जो है उसमें भाग नहीं लिए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह, ठीक है। तो आज़ादी की पहली लड़ाई किसको कहा जाता है? 1857 की क्रांति को कहा जाता है, ठीक है। तो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, भारत का जो शिक्षित वर्ग था और जो मध्यम वर्ग था वो क्या किया था? 1857 की क्रांति का क्या समर्थन किया? 18 क्रांति में तटस्थ रहे। देखिए जो अभी कुछ देर पहले आपको हम बता चुके हैं, जो 1857 की क्रांति हुआ था
उसमें हमारे देश के जो भी शिक्षित वर्ग थे और जो मध्यम वर्ग थे वो न्यूट्रल थे। तटस्थ मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब उदासीन थे। वो ना तो इसका विरोध कर रहे थे ना इसका समर्थन कर रहे थे, यानी क्या थे, वो तटस्थ थे। मतलब वो इसका समर्थन भी नहीं कर रहे थे, ना ही इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको सूचना दे भी दिए हैं, 8 बजे आपका एक जीके का भी क्लास है, तो 8 बजे आप जरूर उपस्थित हुए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताते हैं आपको। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सभी लोग आंसर दीजिए। उस समय जो है जब 1857 में क्रांति हुआ था अपने देश में, तो उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए, उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामर्स्टन थे। कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन थे उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और जो है भारत के उस समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। सभी लोग नोट कर लीजिए, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? देखिए, ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा जाएगा, इसको आप रहने दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मतलब उसमें कौन से जो है उर्दू कवि 1857 के क्रांति को उन्होंने देखा था? इसका जो आपको आंसर देना है, सही आंसर देना है। ठीक है, तो सभी लोग आंसर दीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग आंसर दीजिए ऑप्शन बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। यानी ये क्या थे? मिर्ज़ा गालिब कौन थे? ये उर्दू कवि थे, और ये 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय भी इन्होंने इस विद्रोह को देखा था। चलिए, ठीक है, अगले जो है प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित थे। मतलब वो किस टुकड़ी सेना से संबंधित थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, और ये कहाँ का था? तो बैरकपुर का था। कहाँ का? बैरकपुर का था। और बैरकपुर कहाँ पड़ता है आपका? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? ये तो मैं आपको करा चुका हूँ, आप सभी लोग आंसर दीजिए। इसका तत्काल कारण क्या था? इसका तत्काल कारण यह था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है, जो है देखिए उसमें यह हुआ था कि जो अपने ब्रिटिश सेना में जो मतलब अपने भारतीय सेना में क्या हुआ था, इनफील्ड राइफल को जो है शामिल किया गया था, जिसमें जो कारतूस यूज होता था उसमें जो है क्या था, सुअर और गाय का मांस का यूज होता था। ठीक है, और जो यहाँ के सैनिक थे उन्होंने इस जो है मुंह से खोलने से मना कर दिया। इसके चलते 1857 की क्रांति का जो है प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो सभी लोग आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे वो पहला सैनिक थे जिन्होंने क्या कर दिया था, कारतूस को जो है मुंह से खोलने से मना कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो उन्होंने किस शहर से नेतृत्व किया था, ये आपको सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। यानी बेगम हजरत महल जो है लखनऊ से 1857 के क्रांति का जो है इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो ये देखिए अब तक मैंने 5 या 6 शहर का जो है आपका नाम बता दिया। इनको जो है आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, और मैं जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट वीडियो पढ़ाऊंगा तो मैं जो है सबसे ये प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, मैं जब मिसलिनियस क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे जो है चैप्टर से जो है सवाल लेके आऊँगा और आपको बताना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। ठीक है, तो अब तक मैंने देखिए कहाँ कहाँ का बता दिया, रिवाइज करा देता हूँ एक बार। सबसे पहले दिल्ली का बताया है। दिल्ली में नेतृत्व कौन किया था, तो बख्त खां ने किया था, बख्त खां। ठीक है, और उसके बाद इलाहाबाद में लियाकत अली। कौन, लियाकत अली। फिर झांसी में कौन, रानी लक्ष्मीबाई। बिहार में कौन किया था, कुंवर सिंह। बिहार में कुंवर सिंह। और लखनऊ में हो जाएगा आपका बेगम हजरत महल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो अपने नोट्स में जो है लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत पहले मैंने आपसे ये प्रश्न बता दिया, आप सभी लोग
कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं सबका आंसर कमेंट कर रहा हूँ। सभी लोग आंसर दीजिए, कौन था उसमें गवर्नर जनरल जब 1857 का क्रांति हुआ था? सभी लोग आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देखिए कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। कब? जब 1857 का जो है क्रांति यानी विद्रोह हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह में किन नेताओं में सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मैं तो सबसे पहले आपको बता चुका हूँ। कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ही थे जिन्होंने सबसे पहले मना किया जो है कारतूस का यूज करने से, और उनको जो है उसमें फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, वहीं से जो है इस क्रांति का शुरुआत होता है, इस विद्रोह का शुरुआत होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1857 में विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? यानी जो है कानपुर में किसने किया था? सभी लोग बताइए। देखिए कानपुर में किसने किया था? तो तात्या टोपे। तात्या टोपे कहाँ से किए थे? कानपुर से जो है इन्होंने क्या किया था? सैनिकों का नेतृत्व किया था। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? कुंवर सिंह बिहार से थे, ये बिहार से नेतृत्व किए थे। लक्ष्मीबाई झांसी से। ठीक है, इन्होंने नेतृत्व किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो देखिए सबसे हमको शुरू में बताया आपको कि उस समय जो है हिंदू मुस्लिम एकता था, मतलब सभी लोग मिल के जो है उस आंदोलन में शामिल थे। आंदोलन नहीं, उसको क्रांति कर सकते हैं। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा एकता था, लेकिन उस समय के जो शिक्षित वर्ग था, जो मध्यम वर्ग था, वो जो है न्यूट्रल थे यानी उदासीन थे। न तो वो जो है समर्थन कर रहे थे, ना ही विरोध कर रहे थे 1857 की क्रांति का। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यही जो है हमारा लास्ट प्रश्न था। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 की क्रांति। चाहे वो बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो, 1857 की क्रांति से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का जो है वीडियो आपके टेलीग्राम ग्रुप और जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करा देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को आप 1-2 बार जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपका जो है सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और आप फ्यूचर में कोई भी प्रश्न आए इससे संबंधित तो आप बिल्कुल उसे कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और 8 बजे आप सभी लोग उपस्थित हुए। 8 बजे आपका जीके का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, और मैथ का क्लास आपका कल मॉर्निंग में होगा। सॉरी मैं आज इसका क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैथ का कंटेंट अभी तैयार नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं उसका क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो उसका कल जो है आपका क्लास लूँगा मैथ का। ठीक है, और आज शाम 8 बजे भी आपका क्लास है, आप जरूर सभी लोग आएँ, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, और जो लोग नहीं आएंगे वो बहुत जो है लॉस में रहेंगे, इतना जान जाइए आप। ठीक है, तो आप जरूर आएँ शाम को 8 बजे। ठीक है, आपका लाइव क्लास होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।